कटनी मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र के बाहर माल जाने पर निर्यात कर लगता है, जिसे नगर निगम द्वारा वर्ष 2006 और 7 तक नाके लगाकर निर्यात कर सीमा कर वसूलती थी। नाकों में हो रही अनियमितताओं के चलते शासन ने एक आदेश से नगर निगम के नाकों को तो खत्म कर दिया, पर निर्यात कर को खत्म नहीं किया। नाकों को बंद न किया जाए, इस संबंध में तत्कालीन पार्षद कृष्णा मिश्रा और अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ गणेश बिचपुरिया ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसके बाद रिपिटिशन खारिज हो गई थी, पर निर्यात कर को खत्म न करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया। नाका खत्म होने के कारण व्यापारी ने माह में कितना माल शहर की सीमा के बाहर बेचा, उसकी रिटर्न नगर निगम में प्रस्तुत करनी थी, जिसके आधार पर निर्यात कर की गणना प्रस्तुत होनी थी, जो व्यापारी ने प्रस्तुत नहीं की। यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यापारियों को नोटिस देकर रिटर्न की भी मांग की थी। निर्यात कर की वसूली के संबंध में मध्य प्रदेश विधानसभा में श्री राम गरीब कोल बीएसपी विधायक त्योतर रीवा ने वर्ष 2012 में प्रश्न लगाया था, जिस पर नगर निगम ने आनन फानन में 2013 में व्यापारी को नोटिस जारी कर विधानसभा में जानकारी दे दी, जो कि बाद में अनुशासन समिति के समक्ष भी मामला आया था। 1 जुलाई 2008 से 31 अगस्त 2012 तक की अवधि में नगर निगम सीमा से निर्यात किए गए माल पर निर्यात कर सीमा कर अधिरोपित करते हुए नगर निगम ने शहर के 493 व्यापारी के ऊपर 35 करोड़ की वसूली की मांग पत्र 8 नवंबर 2015 को भेजे। उस मांग पत्र के साथ वर्ष 2013 में दिए नोटिस की कॉपी संकलन की, पर व्यापारियों का कहना है कि हमें वर्ष 2013 में कोई नोटिस नहीं मिला, न हमारी कोई पावती है, तो फिर नगर निगम के रिकॉर्ड में किसकी साइन कर पावती लगी है? इसमें कोई तो झूठ बोल रहा है। वसूली कर मांग पत्र मिलने के बाद शहर के व्यापारियों ने लघु उद्योग भारतीय संस्था, दाल मिल संघ, किराना व्यापारी महासंघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में कमिश्नर नगर निगम, महापौर, विधायक कटनी को ज्ञापन देकर निर्यात कर वसूली को खत्म करने की मांग की, परंतु वर्तमान विधायक संदीप जायसवाल 2008 में निर्दलीय महापौर थे और इनके बाद विधायक संजय पाठक की मां निर्मला पाठक कांग्रेस से महापौर थी तथा जून 2014 से जनवरी 2015 तक शेष 6 महीने के लिए भाजपा की पार्षद रुक्मणी बर्मन मनोजित महापौर थी, पर इन महापौरों ने भी निर्यात कर की वसूली में कोई रुचि नहीं दिखाई। जनवरी 2015 से अभी तक भाजपा के शशांक श्रीवास्तव महापौर हैं और कई व्यापारियों के यह सीए हैं, जिनसे निर्यात कर की वसूली होनी है। ऐसे में इनसे भी वसूली के संबंध में क्या उम्मीद हो सकती है? भाजपा के विधायक संदीप जायसवाल निर्यात कर की वसूली को अवैध बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा के कदावर मंत्री अजय बिश्नोई ने करीबी और किराना संघ के अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चौधा भी इस वसूली को अवैध बता रहे हैं। यहाँ पर बड़ी अजीब बात यह है कि वर्ष 2008 से 31 अगस्त 2015 तक की निर्यात कर की लगभग 35 करोड़ की अधिक की वसूली के लिए तत्कालीन आयुक्त नगर निगम, राजस्व अधिकारी नगर निगम, तत्कालीन महापौर ने रुचि क्यों नहीं दिखाई? 493 व्यापारियों की 35 करोड़ की बकाया सूची में 5 लाख से 3 करोड़ तक के बकाया के एक व्यापारी हैं, जिनको निर्यात कर जमा करना है। नगर निगम के बजट बैठक सत्र में और नगर निगम की परिषद की बैठक में निर्यात कर की वसूली के मामले को तत्कालीन कमिश्नर ने क्यों नहीं रखा? इससे ऐसा लगता है कि बड़े व्यापारियों को उपकृत करने के लिए यह मामला जानबूझकर इतने वर्षों तक दबा के रखा गया है और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ पार्षद वकील मिथिलेश जैन ने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि इस पूरे मामले को आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को सरकार को सौंपना चाहिए और वसूली में हो रही देरी से शासन को हो रहे नुकसान में कौन कौन अधिकारी, कर्मचारी और नेता शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नगर निगम के अधिकारियों को सेल टैक्स और कृषि उपज मंडी से भी आंकड़े कलेक्ट कर फिर निर्यात कर की गणना करे तो 35 करोड़ से कहीं ज्यादा व्यापारी से वसूली निकलेगी। इन सबके पीछे कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार है, इनकी भी जाँच होना चाहिए। जी वैसे आप नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में जी, और आज 3 दिन से नगर निगम में एक कर को लेकर विवाद, निर्यात कर को लेकर विवाद मचा हुआ है, इसमें क्या है? नगर निगम ने जो कटनी शहर के विभिन्न व्यापारियों को जो नोटिस भेजे हैं निर्यात कर पर सीमा कर की वसूली के संबंध में, चूँकि मैं अनेक कार्यकालों से नगर निगम में पार्षद हूँ, नगर निगम में एक अधिनियम में एक प्रावधान है धारा 133 कि
शासन द्वारा लगाए गए किसी नियमों के अंतर्गत अगर कोई कर उद्भूत होता है तो उस कर की दर को बजट सम्मेलन में प्रस्ताव पेश करके मंजूर कराना चाहिए। पिछले 2008 से लेकर के 2012 तक की जिस अवधि के लिए नोटिस भेजे गए हैं, इस अवधि में तत्कालीन आयुक्तों ने या किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत उस प्रस्ताव को तैयार नहीं किया गया और न ही परिषद से ऐसे कर की कोई दर को अवधारित किया गया है, मंजूर कराया गया है। अब चूंकि धारा 133 के अंतर्गत कर की दर ही अवधारित नहीं की गई और उसको मंजूरी नहीं ली गई, तो अब ऐसी स्थिति में कर की दर अवधारित नहीं है, लेकिन कर की वसूली तो होना है नियम के अंतर्गत। अब उसकी जिम्मेदारी किस पर आना चाहिए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। व्यापारियों का पक्ष यह है कि कर की दर अवधारित नहीं हुई, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कर की दर अवधारित नहीं हुई तो वसूली कैसे होगी। लेकिन अगर जनता के पक्ष में अगर 45 करोड़ रुपए की वसूली का प्रश्न सामने आ गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होना चाहिए। निश्चित तौर पर एक ये आर्थिक अपराध का मुद्दा है और एक प्रशासनिक अक्षमता का मुद्दा है कि जो आयुक्त रहे हैं इस कार्यकाल में, उनके द्वारा इस कर की दर को अवधारित कराते हुए वसूली की कार्यवाही समय पर क्यों नहीं की गई और उसका जिम्मेदार आज का व्यापारी क्यों भुगते उस चीज को। ऐसा लगता है कि जो 35 करोड़ है बकाया निकल रही है, उसकी वसूली के पीछे तत्कालीन आयोग, तत्कालीन महापौर सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों ने राज्य शासन के जब नियम था कि वसूली करना है, समय पर वसूली नहीं की, तो राज्य शासन को भी 35 करोड़ की क्षति पहुंचाई। निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध से या आर्थिक मामले से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और नगर निगम अधिनियम के अनुसार जो भी प्रस्ताव होते हैं नगर निगम की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए राशि वसूलने संबंधी, उनको तैयार करने की जवाबदारी आयुक्त की होती है और आयुक्त जो प्रस्ताव तैयार करता है उसको महापौर और मेयर इन काउंसिल द्वारा उसको बढ़ाया जाता है। उसके बाद नगर निगम परिषद में मसला आता है, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया का पालन अभी तक तो नहीं किया गया जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये सत्य है, मतलब कि नगर निगम कमिश्नर, तत्कालीन कमिश्नर, महापौर सब जिम्मेदार हैं। निश्चित तौर पर प्राथमिक जवाबदारी आयुक्त की होती है कि उसको ये प्रस्ताव तैयार कराना चाहिए था, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो बिल्कुल वो इसके लिए दोषी है। कटनी के भाजपा विधायक हैं जो उनका कहना है कि वसूली अवैध है, तो क्या ये वसूली अवैध है? देखिए, वसूली अवैध है कहने मात्र से काम नहीं चलता है। विधायक जी भी पूर्व में महापौर थे, उनके कार्यकाल के समय का भी ये मुद्दा है, तो क्या वो अपने ही कार्यकाल के मुद्दे को अवैध ठहरा रहे हैं? उन्होंने उसको और ध्यान क्यों नहीं दिया? उनको ध्यान देना चाहिए था। और अगर वो सत्ताधारी दल के विधायक हैं और वसूली अगर अवैध है तो उसको खत्म कराएं, व्यापारियों को राहत दें, हम तो ये मांग करते हैं उनसे। मतलब वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। मैं जिम्मेदारी बनती है इस बात के लिए तो बनती है कि अगर वो अवैध ठहरा रहे हैं तो कम से कम व्यापारियों को राहत देने के लिए वो सत्ताधारी दल के एक विधायक है, सक्रिय विधायक है और उनकी ये जवाबदारी बनती है कि जनता को राहत दें, कटनी का व्यापार प्रभावित ना हो। कुछ उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी थे जो कमिश्नर को देने गए थे ज्ञापन। उस ज्ञापन में उनका कहना था कि हमको निर्यात कर तो लगता ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है? निर्यात कर तो आखिर 2008 से 2012 तक तो था। निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश शासन ने निर्यात किए जाने वाले पर सीमा कर के जो नियम बनाए हैं उस नियम के अंतर्गत कर को अधिरोपित किया गया। अब कितने दर के कर की दर क्या होना चाहिए थी ये नगर निगम को तय करनी चाहिए थी। नगर निगम ने वो दर तय नहीं की प्रस्ताव पारित करके, तो इसके लिए दोषी आयुक्त और संबंधित व्यक्ति हैं, उनके कार्यकाल के समय के, उनको करना चाहिए। नगर निगम के अधिकारियों की भर्रेशाही और नादरशाही से व्यापारी त्रस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नगर निगम की भर्रेशाही और उसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर के दिल्ली तक में शासन है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, प्रदेश में मुखिया भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरा ये कहना है। कुछ दिनों पूर्व लघु उद्योग भारतीय संस्था और दाल मिल संघ वाले और आज कटनी किराना व्यापारी महासंघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के
सभी लोगों ने नगर निगम कटनी द्वारा जारी किए गए निर्यात करके नोटिस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस संबंध में बहुत सी जानकारियां मेरे द्वारा भी एकत्रित की गई हैं। नगर निगम को क्या करना चाहिए और क्या हुआ है इस मामले में भी कुछ बोलने की स्थिति नहीं है। सारी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2008 से 2013 के बीच में निर्यात कर की वसूली के नोटिस दिए गए हैं। 2013 में ये नोटिस जारी हुए हैं। मुझे नगर निगम से इस बात के जो अधिकारी वर्ग है उससे मेरा प्रश्न ये है कि 2008 से 2013 तक अगर आपकी बुक्स में कोई निर्यात कर व्यापारियों के ऊपर निकल रहा था तो उसकी वसूली की कार्रवाई क्यों नहीं की गई या उनको नोटिस क्यों नहीं दिए गए। 2013 में शायद 493 कितने 400 कुछ व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए और वो भी एक ही दिन में, और वो नोटिस पूर्णतया फर्जी हैं। एक विधानसभा प्रश्न में अपनी जान बचाने के लिए कटनी के पूरे व्यापारियों की जान जोखिम में डाल दी गई है। विधानसभा में उन्होंने पूर्व में दिए गए आश्वासन की पूर्ति अपने स्तर पे नहीं की थी। उन्होंने रातों रात तैयारी करके नगर निगम में सन 2013 में एक रजिस्टर फर्जी तैयार करके उस पे फर्जी रिसीव्ड व्यापारियों के यहाँ की डाल के और एक 35 करोड़ रुपए का वो विवाद खड़ा कर दिया गया। और आज स्थिति ये बन गई है कि व्यापारी परेशान है। नगर निगम ने 35 करोड़ के नोटिस किस जानकारी के आधार पर दिया, ये नगर निगम को बताना होगा। नगर निगम एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक जवाबदार पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं वहाँ पे नगर निगम आयुक्त। उनको ये बताना होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति से 20 लाख रुपए मांग रहे हैं तो वो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से कैसे 20 लाख रुपए। अन्यथा अगर उनके पास जानकारी नहीं थी तो उनको व्यापारी को नोटिस दे के पूछना था कि आपके द्वारा कितना माल निर्यात किया गया और उसकी क्या आपके निर्यात कर आप दे रहे हो। या अगर उन्होंने किसी संस्था से कोई रिकॉर्ड के माध्यम से जानकारी एकत्रित की तो उस रिकॉर्ड को उनको व्यापारियों को देना होगा, क्योंकि निर्यात कर की राशि के आकलन स्वयं आयुक्त नगर पालिका निगम द्वारा कर लिया गया है, तो राशि का आकलन किस आधार पर किया ये बताना नगर निगम आयुक्त की जवाबदारी है। इस संबंध में नियमों के अंतर्गत जो हो सकेगा लड़ाई लड़ी जाएगी और इस तरह के जो नोटिस बटे हैं अगर उसमें घर बैठे इन्होंने अपना फर्जी तामीली की कार्रवाई की है तो उस पर भी आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी। का क्या विवाद है? कटनी नगर निगम ने कमिश्नर के द्वारा 2008 से लेकर 2012 तक का कटनी के व्यापारियों पर निर्यात कर बकाया निकाला। कितने व्यापारी हैं ऐसे? 493 व्यापारियों की जो लिस्ट है और इनके पास कोई भी व्यापारी की सही जानकारी नहीं। इनने सेल टैक्स विभाग जाके वहाँ जानकारी लिखित में नहीं मौखिक रूप से एकत्रित की है। उसी के आधार पर व्यापारियों पे एक व्यापारी में 20 लाख, 25 लाख, 8 लाख, 4 लाख इस टाइप का निर्यात कर निकाला है। कितने करोड़ की? 36 करोड़ की रिकवरी ने कमिश्नर साहब ने मुझे बताया है और पेपर के माध्यम से ही बात आ रही है, उनने भी यही बताया। आप लोगों ने कमिश्नर को जो ज्ञापन दिया है, कमिश्नर क्या बोला? कमिश्नर को हम लोग ने ज्ञापन देने के बाद ये बात बोली है, यह जो आपने हम लोग को व्यापारियों पर निकाला है ये पूर्णतः अनुचित है, कोई ऐतराज नहीं है। और व्यापारियों का काम है व्यापार करना। वो व्यापारी ने माल कटनी में बेचा, वो व्यक्ति कहीं ले गया, किसी को कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। निर्यात कर का कोई भी सवाल होता ही नहीं, क्योंकि 2013 पर ही पहला नोटिस व्यापारियों कहाँ भेजा इनने बताया, जबकि किसी व्यापारी को मिला नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने कागज में 2013 में कौन सन से कौन सन तक का निर्यात कर रही है? 2008 से लेकर 2012 तक का यह टैक्स ये बकाया बता रहे हैं। 12 पे मध्य प्रदेश शासन ने समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया ये? 2012 पे समाप्त कर दिया है। 13 पे इनने प्रथम नोटिस बताया कि हमने 13 पे व्यापारियों को नोटिस भेजा, जबकि किसी व्यापारी को नोटिस रिसीव नहीं है, न इनके पास किसी की रिसीविंग है। आपके व्यापारी ऐसा बता रहे थे कि एक दिन में ही सारे नोटिस बने। एक ही दिन पे इनने 493 नोटिस बनाए, एक ही राइटिंग पे बनाए और एक ही दिन में इनने सब वितरण भी बता दिए अपने कागज पे, जो पूर्णतः फर्जी समझ में आ रहा है। आपके भाजपा के महापौर हैं, उनमें क्या हुआ? हमारे भाजपा के महापौर के साथ साथ वो शहर के वरिष्ठ सीए साहब भी हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक संदीप जायसवाल जी, हमने दोनों जगह जाके अपनी गुहार लगाई है। दोनों ने अपने स्तर पे इसको निपटाने का
और शासन से जो भी मध्य प्रदेश शासन से मदद हो सकेगी दोनों हम लोगों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। ऐसा लगता है कि नगर निगम जानबूझ के व्यापारियों को परेशान करने के अड़ी हुई है ये। कुछ अधिकारी हैं जिनके इशारे पे यह काम हो रहा। 2008 से 2013 तक के थे तो उसमें इस पीरियड में तो निर्मला पाठक महापौर थी, तो उनने क्यों नहीं कार्रवाई की? व्यापारी यदि निकलती तो व्यापारियों के फिर उस समय भी कार्रवाई होना थी, वसूली थी। तो ऐसा लगता है कि व्यापारी को परेशान कर रही है। पूर्णतः नगर निगम के कर्मचारी एवं अधिकारियों की दोषपूर्ण नीति के कारण आज यह व्यापारी वर्ग पूर्णतः परेशान है। और यह स्थिति है कई व्यापारियों का कि जितनी उनकी पूंजी नहीं है उससे ज़्यादा इनने उनके ऊपर उनकी जो रकम नहीं है उससे ज़्यादा इन पर टैक्स निकाल रखा, तो वो तो उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। यदि ये नहीं मानते हैं तो इसके विरुद्ध आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? व्यापारी का पहले आवेदन, फिर निवेदन और बाद में हम लोग का काम धरना प्रदर्शन बंद भी कर सकते हैं। कटनी के समस्त व्यापारियों से सहयोग लेके कटनी शहर को भी बंद किया जा सकता है, पर पहले आवेदन निवेदन उसके बाद आगे दिखा। क्या नाम पूरा? संजय कुमार चौधा बेबू, मैं किराना व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे कटनी से यश खरे की रिपोर्ट।